भगवत प्राप्ति में अगर कोई विशेष बाधा है तो भोग और संग्रह की इच्छा। जो हमें वस्तु प्रिय लगता है, ऐसा लगता है उसे हम सदैव अपने अधिक मात्रा में समीप रखें। जो व्यक्ति प्रिय लगता है उसको समीप, जो अनुकूल लगता है वो समीप, संग्रह करने की इच्छा और उसे भोगने की इच्छा, यही इच्छा ही भगवत प्राप्ति में सबसे ज्यादा बाधक है। मकड़ी अपने ही मुख से जाल फैलाती है और उसी में विलास करती है, फिर उसी में मर जाती है। ऐसे ही इच्छाओं का जाल फैलाता है विषय उपासक और उसी जाल में खेलता है, सुख का भाव रखता है और उसी में बार बार जन्म मरण का जाल फंस जाता है, नहीं निकल पाता। जो भोग और संग्रह में फंसे हुए मनुष्य हैं, उनकी प्रभु की तरफ दृष्टि ही नहीं हो पाती। इतना ही नहीं, वो इससे आगे समझ नहीं पाते कि इससे भी बड़ा कोई महान सुख है, ये तो भ्रमात्मक है, एक सच्चिदानंद सुख है। उनको ऐसा भाव ही नहीं आ पाता। इसलिए प्रभु कह रहे हैं, देखे हुए, सुने हुए, पढ़े हुए, भोगे हुए जितने ये भोग हैं, ये सब दुख प्रदान करने वाले हैं, त्रिगुणात्मिका माया का जादू है। इसलिए इनसे हटो और जो इन सुखों को प्राप्ति कराने के उपाय बताए गए हैं वो भी सकाम है, इसलिए उनका भी त्याग करो। त्रिगुण विषयावेदा निस्त्रिगुण भवार्जुन। यहां परम सुख की महिमा बताने के लिए प्रभु कह रहे वेदों की अवहेलना नहीं करे, क्योंकि वेद चतुर्वैद्य हैं। सकाम औषधि दे करके, सकाम भाव रूपी औषधि दे करके अंततो गत्वा उन्हें निष्काम में ही उनको लाना आंतरिक भाव है। जैसे कोई व्यभिचार में प्रवृत्त है तो उसे ब्याह की सीमा में कर देना। आप ऐसे बहुत से ऐसे उपायों के द्वारा जीवों की मनोवृत्ति की जो स्वतंत्रता में पापाचरण करने के भाव, उनको शास्त्र शासन में लेकर सीमित करके निष्काम भाव में चलाना है। प्रभु कह रहे निर्द्वंद्व। कल चर्चा हुई थी, जब तक आप निर्द्वंद नहीं होंगे तब तक आपका सम्मोह भाव नष्ट नहीं होगा। एक सम्मोहन बाण होता है, जैसे सम्मोहन बाण चल जाए तो आप आपे में नहीं रहेंगे, बाण चलाने वाला जैसा संकल्प किया वैसा ही होंगे। ऐसे ही ये द्वंद्व सम्मोहित करते हैं। जैसे कोई प्रशंसा अपनी करे तो सम्मोहित, बहुत अच्छा आदमी, ये अच्छा लगेगा, अनुकूलता लगेगी, और कोई निंदा करे तो प्रतिकूलता, द्वेष, दोनों में सम्मोह हो गया। द्वंद्व से सम्मोह होता है। जो निर्द्वंद हो जाता है वह सुख पूर्वक संसार से तर जाता है। निर्द्वंद होने पे ही मूढ़ता जाती है और मूढ़ता रहित ही परम पद का अधिकारी होता है। निर्द्वंद होने पर साधक कर्म करता हुआ भी कर्म से बंधता नहीं है। हमारी साधना उपासना का फल है निर्द्वंद हो जाना। शत्रु मित्र समझानी मानी मान अपमान सम, दुख सुख लाभ हानि, निर्द्वंद। सुनने में तो अच्छा लगता है, जब निर्द्वंद होने के लिए कमर कसोगे तो जैसे ईंट और मटकी पकाने के लिए भट्ठा लगाया जाता है, उसमें आग लगाई जाती है, ऐसे ही तुम्हारे हृदय को निर्द्वंद करने के लिए आग लगाई जाएगी। हर बात सहनी पड़ेगी। प्रशंसा में हर्ष नहीं, निंदा में शोक नहीं, सम्मान में हर्ष नहीं, अपमान में शोक नहीं, लाभ में हर्ष नहीं, हानि में शोक नहीं, निर्द्वंद। अगर हमारे हृदय में इन द्वंद्वों का प्रभाव रहा तो अभी भगवत प्राप्ति के मार्ग में हम अग्रसर नहीं हुए।